हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका बच्चों बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 में हो चुके हैं और ये आपका है पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, ये चैप्टर 1 एसएसटी क्लास 9th का। जिन्होंने पीछे क्वेश्चन ना देखे हो हमारे चैनल पे जाके वो क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 12 से क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन में कोई भी कंजूसी ना करें, जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन कीजिए ताकि हम फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट करें। चलो 9th क्लास चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर भी हमारा उसमें डला हुआ है वीडियो में, जो चैप्टर देखना चाहे वो चैप्टर समझ सकता है जिन्होंने ना पढ़ा। हाउ डज द पंचायत राज सिस्टम exemplify grassroots democracy and Asian Indian political ideas? पंचायती राज व्यवस्था जमीनी लोकतंत्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों को कैसे दर्शाती है? ठीक है, माशाल्लाह। हम्म, बोली यार। तो कैसे हमारा थोड़ा दिक्कत हो रही थी, हमारे एक्सपर्ट बाबू आए हैं अब करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर शर्मा के चले गए। चलो, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, हाउ डज द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेम्पली ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड एशियन इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज? पंचायती राज व्यवस्था जमीनी लोकतंत्र प्राचीन भारतीय राजनीति विचारों को कैसे दर्शाती है? ये पंचायती राज का जो हमारा डिसेंट्रलाइजिंग करके ग्रामीण जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और स्थानीय कम्युनिटी को निर्णय लेने विकास योजना में सीधे भाग लेने का भी अधिकार देता है। यह शासन को केंद्रीकृत निरंकुश नियंत्रण के बजाय साझा जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण मनाने के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। What is the key decisions decided in economics regarding consumers, producers and governments? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में उपभोक्ताओं, उत्पादों और सरकारों के संबंध में किन प्रमुख निर्णयों का अध्ययन किया जाता है? इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं कि कंज्यूमर डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय। कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या सामान एंड बाय विद लिमिटेड इनकम। वो करता है कि उपभोक्ता सीमित आय में क्या वस्तु और सेवाएं खरीदे। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है एंड विच मेथड टू यूज, और किस मेथड से यूज करना है, कितना टेक्निक यूज करने। थर्ड है, गवर्नमेंट डिजाइन इकोनॉमिक पॉलिसी टू अचीव ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड सोशल इक्विटी। सरकारें विकास, स्थिरता, दक्षता और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। संतत विकास को परिभाषित कीजिए। ये हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आर्थिक प्रगति संस्था ऐसा विवेकपूर्ण जो भावी पीढ़ी को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना, उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी को जरूरतों को पूरा करता है। यानी जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, उनको हम आगे भावी पीढ़ी को sustainable development is economic growth and resources utilization. They meet the needs of the present generation without compromising or harming the ability of future generation to meet their own needs. अब है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ओ माय गॉड, लॉन्ग में तो आपके explain how human society evolved from early human and
गैदर कम्युनिटीज टू कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन। प्रारंभिक शिकारी जो होते थे मनुष्य कम्युनिटी से लेकर जटिल आधुनिक सभ्यता तक मानव समाज के विकास की हमें व्याख्या करनी है कि कैसे पहले मनुष्य क्या था, फूड गैदर था, खाने को इकट्ठा करता था, शिकारी था, और फिर आधुनिक सभ्यता तक उसका विकास कैसे हुआ। जो हम मानव है समाज हजारों वर्षों में एक पर चेंजेस जो परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरा है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट डिपेंडेंस। पहले लेते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचर। अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स lived in nomads bands relying on hunting, foraging and natural shelters। प्रकृति पर प्रत्यक्ष यानी प्रारंभिक मानव जो खाना बदोश थे, जो शिकार भोजन संग्रह और प्राकृतिक आश्रयों पर निर्भर थे। यानी पहले मनुष्य क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। जैसे बारिश का मौसम है, उससे पहले क्या करता था, खाना इकट्ठा करके रख लेता था। ठंड ज्यादा हो रही तो खाना इकट्ठा करके रख लेता था और मकान वकान बनाने था। जैसे केव्स में रह गया, कहीं बहुत सारे पेड़ है वहां रह गया, तो प्राकृतिक आश्रय पर डिपेंड था। सेकेंड पॉइंट आपका आता है एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन। फिर आई कृषि क्रांति। Humans learned to domesticate plants and animals, enabling permanent settlement and food security। फिर कृषि क्रांति में मनुष्य ने पौधों और जानवरों को पालतू बनाना सीखा, जिससे स्थायी बस्ती और खाद्य सुरक्षा की नींव बढ़ी। फिर जब उसके बाद टेक्नोलॉजी और टूल डेवलपमेंट ऑफ मेटोलॉजिकल पोट्री, व्हील एंड स्पेशलाइज्ड टूल्स अलाउड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड सरप्लस प्रोडक्शन। फिर टेक्निक्स जिसने मिट्टी के बर्तनों, पहिए और विशेष औजारों के विकास ने शिल्प विशेषज्ञता और अधिशेष उत्पादन को संभव बनाया। ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, विलेज ग्रू इनटू मार्केट टाउन। जो गांव थे कस्बों में बदल गए, कस्बे शहरों में बदल गए। ठीक है, एक्सपेंड एंड बस्टलिंग सिटीज एंड अर्बन सिटीजाइजेशन। बस्तियों के बजाय गांव बाजार कस्बों में बदले। राजनीतिक रूप में स्थित बड़े कस्बे शहरों शहरों सभ्यता में विकसित हुए। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रेड, शासन और व्यापार प्रणाली। बढ़ती आबादी ने कानूनी ढांचे, कराधान, संगठित शासन और दूरगामी व्यापार मार्गों को बढ़ाया। सिक्स्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल एक्सचेंज। बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, आविष्कारों, खेलन, लिपियों, दार्शनिक बहसों और सांस्कृतिक संपर्कों ने मानवीय मूल्यों को रूपांतरित कर आधुनिक उद्योगों, डिजिटल समाज की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सोशल साइंस कंसीडर अ क्लस्टर ऑफ डिसिप्लिन्स रेदर देन अ सिंगल सिंगल स्टैंड वन सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द डॉट। सामाजिक विज्ञान को एक अकेले विषय के बजाय परस्पर जुड़े विषयों के समूह में क्यों माना जाता है? सूखी अकाल के एग्जाम्पल के साथ समझाओ हमें। जो मनुष्य है, ह्यूमन सोसाइटी इज मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स। बहुआयामी और जटिल है। कोई भी एक विषय सामाजिक घटनाओं को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ड्रॉट के एग्जांपल देके बता रखा है एनवायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल डायमेंशन। इसमें क्या बता रखा है, पानी की कमी, ठीक है, ग्राउंड वाटर की गिरावट, फसल के नुकसान, मरुस्थलीकरण का आकलन करता है। सेकंड है इकोनॉमिक डायमेंशंस, किसानों की आय में गिरावट, खाद्य जो पदार्थ है, एनालाइजिंग लॉस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, फूड इन्फ्लेशन, राइजिंग फार्मर डेबिट एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशंस। इसमें सरकारी राहत उपाय, जल वितरण नीतियां, पॉलिसी, मुआवजे और प्रशासनिक जवाबदेही की समीक्षा करता है। सोशोलॉजिकल डायमेंशन, इसमें जो ग्रामीण मजदूरों की, शहरों की और संकटकालीन पलायन, पारिवारिक संरचना में बदलाव और सामाजिक असुरक्षा को अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशन, सांस्कृतिक ऐतिहासिक आयाम। Explores tradition, water harvesting techniques, indigenous coping mechanics and historical famine patterns। इसमें जल
को कैसे बचाया जाए, ये टेक्निक कौन सी है, लोक ज्ञान, अकाल से निपटने के ऐतिहासिक जो अनुभव है उसकी जांच करता है। 10 अतः भूगोल जो हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस मिलकर ही समस्या को समग्र समाज प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हमें बताना है कि पिछले 5 वर्षों में how observing local changes, example in transport, housing, technology, environment, all about 5 years, reveals the interconnected nature of social science. का अवलोकन सामाजिक विज्ञान के परस्पर जुड़े स्वरूप को कैसे प्रकट करता है। पहले 5 साल के पहले किसी इलाके में हम सक्रिय गड़ियां, सीमित सार्वजनिक परिवहन, खुले खुले मैदान, केवल नगद आधारित दुकान पे तो नगद ही लेना पड़ता था। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहले तो नगद ले लेते, पैसे दिए तो सामान लेंगे। अब क्या करते हैं, मोबाइल से हम क्या कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व चेंज, देखे गए चेंज, मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर का निर्माण, बहुमंजिला इमारतें बन गई, यूपीआई का प्रसार, हरियाली में कमी, परिवर्तन के कारण शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, राजस्व का द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश होने लगा, टेक्निकल जो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन पीपल डेली लाइफ, मनुष्य के जीवन में रोजाना में क्या प्रभाव रहा, यात्रा का समय बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, लेकिन स्थानीय प्रदूषण भी बढ़ा है, मकानों का किराया बढ़ा है और जो ग्राउंड वाटर है उसमें कमी आई है, लेवल ड्रॉप्ड हो गया एंड ग्राउंड वाटर लेवल। सोशल साइंस कनेक्शन, दिस एनालाइजिंग कनेक्ट जियोग्राफिकल जो सामाजिक विज्ञान ये जो स्टडी है ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और नेचर को आपस में जोड़ती है। समाज एक जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्कोप एंड द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी, हाउ डिड इंडियाज पेनिसुलर ज्योग्राफी हिस्टोरिकली शेप इट्स ग्लोबल कनेक्शन। कैसे भारत भूगोल के कार्य क्षेत्र बहु विषयक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। भारत के प्रायद्वीपीय भूगोल ने ऐतिहासिक रूप से इसके वैश्विक संपर्कों को कैसे आधार दिया है। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके फटाफट पढ़ते हैं। स्पाइरल एंड टेम्परेचर perspective geography studies where physical features and human settlement are located and how they are evolved and interact over the time. स्थानिक और कालिक दृष्टिकोण जो ज्योग्राफी अध्ययन करता है कि वो जो फिजिकल फीचर्स है, मानव बस्तियां कहाँ स्थित है और समय के साथ कैसे विकसित हुई। ब्रिज बिटवीन साइंस, जो साइंस के बीच में ब्रिज, ये एक प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से जोड़ता है। सोशल स्टडी, इंटरडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता, it views the earth is an integrated system of human environment interaction। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज पेनिसुलर ज्योग्राफी एंड जो ग्लोबल इंटरेक्शंस, भारत का प्रायद्वीपीय भूगोल और वैश्विक संपर्क, राजनीतिक केंद्रीय स्थिति, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया को जो ईस्ट एशिया को जोड़ता है। Extensive coastline, the long Arabian Sea and the Bay of Bengal coastline facilitated maritime trade out from out at equity. Culture and commercial hub, Asian ports enabled the exports of spices, textiles, and philosophical ideas to Geo Greco-Roman, Arab, and Southeast Asian civilization while absorbing diverse of global cultural influence। जो हमारी कोस्ट लाइन है, अरब सागर यानी अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की लंबी कोस्ट लाइन ने एशियन टाइम से ही समुद्री व्यापार मार्गों को इजी बनाया। वहीं से तो बाहर से आए थे पहले समुद्र के रास्ते से अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना, प्राचीन भारतीय बंदरगाहों ने मसाले, वस्त्रों और दार्शनिक विचारों को ग्रीको रोमन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया सभ्यता तक पहुंचाया और वैश्विक संस्कृति को समाहित किया। Examine the diverse categories of historical sources used to
reconstruct the past, providing concrete example of each. अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक सोर्सों की विभिन्न श्रेणियों का ठोस उदाहरण सहित परीक्षण करना है आपको। हिस्टोरिकल कैटेगराइज सोर्सेज, प्राइमरी एविडेंस क्या करता है? एक तो सबसे पहले हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें जो हमारे क्या है, archaeological sources tenable material remains including monuments, excavated towns, sculptures and terracotta items. ये जो आइटम्स है टेराकोटा आइटम्स है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की टेराकोटा मूर्ति 12वीं शताब्दी भगवान विष्णु की पाषाण मूर्ति है। सेकंड है लिटरेरी सोर्स, जिसमें लिटरेरी सोर्स में लिखित ग्रंथ जिनमें धार्मिक संहिता है, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, टैगलॉग्स और शासनवर्णन शामिल है। नेक्स्ट है एपिग्राफिकल रिसोर्सेज, इनमें पत्थर के खंभों, गुफाओं, ताम्रपात्र पर जो उत्कीर्ण फरमान है, वंशावली, दान पात्र, इन सब के बारे में। फोर्थ इज दैट न्यूमिस्टिक रिसोर्सेज है, जारी किए गए सिक्के जो आर्थिक स्थिति, धातु की शुद्धता, राजाओं की उपाधियों, कला को दर्शाते हैं। फिफ्थ है आर्चिवल एंड oral traditions, government revenue documents, family geological records, folklore and oral blends. ये राजस्व दस्तावेज, पारिवारिक वंशावली रिकॉर्ड और लोक कथाएं, मौखिक कथाएं हैं। कंपेयर द ट्रेडिशन इंडियन इतिहास पुराण विद मॉडर्न साइंटिफिक हिस्टोग्राफी, यानी इतिहास पुराण को कंपेयर करने हिस्टोग्राफी से। इतिहास पुराण वर्सेस एंड ट्रेडिशंस। कोर सब्जेक्ट, इसमें आपको बता देती हूँ मुख्य उद्देश्य क्या है इनका, ऐतिहासिक आख्यानों के माध्यम से सामाजिक सम्मति, आध्यात्मिक मूल्य, मोरल वैल्यूज और सामाजिक सामूहिक पहचान को इकट्ठा करना। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन कि मनुष्य ने क्या किया, उनका वो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मानव घटनाओं को वस्तुनिष्ठ क्रम वाइज पुनर्निर्माण करना। पद्धति स्रोतों को आलोचनात्मक दाद कंपेयरिंग करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, ठीक है, कार्बन डेटिंग, ये सब आएगा आपका। ट्रांसमिशन डिसिमिनेटेड थ्रू peer reviewed research institutional achieves and academic publications। दोनों ही इतिहास को समृद्ध करती है पद्धति, एक हमें सांस्कृतिक व मूल्य पहचान करती है, दूसरी हमें सटीकता प्रदान करती है। क्या बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। डिटेल द एवोल्यूशन एंड core principle of ancient Indian political through the mentioning key text concept। इसमें आ जाएगी आपके कि भाई राजनीति को अलग थलग नहीं बल्कि धर्म, अर्थों, लोक कल्याण के साथ देखा गया। राजनीतिक सत्ता को निरंकुश विशेषाधिकार नहीं बल्कि जनता की सेवा और नैतिक उत्तरदायित्व माना गया। शासक प्रजा की रक्षा और न्याय के लिए बाध्य था, ठीक है। वेद उपनिषद पुराणों में न्याय, सामाजिक व्यवस्था, शासन के अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य भी है, ये इसका आंसर, ठीक है। महाकाव्य और नीति ग्रंथ, महाभारत शुक्र नीति में कानून, शासन कला, नैतिक कर्तव्य नीति और कूटनीति सब चर्चा की गई। कोटल लेख अर्थशास्त्र, ठीक है, और आधुनिक विरासत। एनालाइज इंडिया डायनेमिक इकोनॉमिक्स trajectory across the distinct eras, pre-colonial, colonial and post-interdependence period। तीनों अलग थलग जो काल हैं, इनकी गतिशील जो यात्रा है, इसको आपको वर्णन करना है। वैसे इस क्वेश्चन की नीड थी नहीं, मैंने डाल दिया, ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये रे, और 24 का आंसर ये रहा आपका। थोड़ा मतलब ये इसका क्वेश्चन का मतलब था नहीं, लेकिन हमने डाल दिया है, फिर भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये इनके आंसर्स, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आपकी यहाँ होती है खत्म, आंसर देख लीजिए और आसानी से। ये वीडियो आपके यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।